हाँ सबर। कौन सा चैप्टर है? मैथ्यू रेवलेशन नहीं पढ़ मैथ्यू रहे, है। मैथ्यू पढ़ रहे हो, 25 पढ़ रहे हो? ओके हाँ 25 पढ़ रहे हो, चलो पढ़ो क्या लिखा हुआ, कहाँ से पढ़ना है? जहाँ सब्जेक्ट शुरू होते हैं सबर के। When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people from another as shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and goats on his left. Then the king will say to those on the right, on his right, "Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes, and you clothed me. I was sick, and you looked after me. I was in prison, and you came to visit me." Then the अच्छा यहाँ पे righteous will. रुकना, यहाँ पे रुकना एक सेकंड, यहाँ पे रुकना। ये आपने जो पढ़ा है इसको समझ आया कुछ कि नहीं आया? हाँ मुझे अच्छी तरह समझ आया। समझ आया? मैं ओके, ये अगले नहीं आया तो अगली लाइन बताएगी आपको क्या है। देखें लोगों ने क्या कहा, वो मुझे पता है, वो हमारे पास भी ऐसी हदीस लोगों ने है। क्या कहा? मैथ्यू नहीं, वो बहुत ज्यादा इस्लाम हदीस से मोहम्मद मैच ने करती कॉपी है। यहीं से की थी, मोहम्मद चोर था। नहीं हाँ जी, आगे पढ़ें। वो आपकी बिलीफ है, मोहम्मद लेकिन चोर था, मुझे उसने समझ यही आ कॉपी गई है। किया था। आगे पढ़े जरा, आगे ये पढ़े। सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं है। पढ़ने में Then मुझे the कोई मसला righteous नहीं, will तो वैसे ही answer पढ़ अच्छा रहा him, था पढ़ो मैं। ना Lord, यार, रैंडम मुस्लिम आगे पढ़ो मैं ना वैसे यार। भी पढ़ ही Lord, रहा था, वैसे भी when पढ़ did ही रहा we था। see you hungry and feeded you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you as a stranger and invited you in, or needing clothes and clothed you? When did we see you sick or in prison to visit you? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Then he will say to those on the left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil. Now, किसको जहन्नम में भेज रहे हैं? जो लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में है वो क्या नहीं करते हैं? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या जो है उनकी, लेफ्ट में एट्रीब्यूट्स है क्या वो है? क्या नहीं करते हैं? जो उसके बाद जो लेफ्ट में है वो क्या नहीं करते हैं? वो इसलिए कि वो जीसस की वर्शिप नहीं कर रहे हैं, या वो क्या नहीं करते हैं? मसला वो नहीं है। मसला आपको मसला है, क्या मतलब? मसला वो नहीं है। वो क्या बात तो नहीं करने दो, कर रहे बात तो करने जिसकी दो, वजह से उनको भेजा जा बात रहा है तो वहां पे? करने वो दो, क्या नहीं कर रहे? बात तो करने दो। बोलने दो, बोले आदम उसको बोलने दो। यार पहले साहिल बोलो मुझे इस बोलो। बात का जवाब दिलवा, पहले इस बात का दिलवा, हाँ क्या जो नहीं वही कर रहे सही। जिसकी वजह से जन्नत भाई में जा रहे सबर हैं? करता ना यार, यार तुम लोग बोलने क्यों नहीं देते? इतना डर क्यों लगता है यार वो बोलने क्या से? नहीं ये कर रहे देखो वो बताना। रैंडम मुस्लिम विक्टिम, एक मिनट एडम साहब, एक मिनट जी यार। भाई। देखो रैंडम मुस्लिम, तुम जो विक्टिम कार्ड खेलते हो ना भाई, कसम से फिर गुस्सा आता है। तुमको जब देखो से बात करने का मौका दिया है, डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। आप है ना, जवाब दो कि जो एडम साहब ने सवाल किया, क्या नहीं करते वो लोग? एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, जो हमारा सब्जेक्ट था, हमारा सब्जेक्ट किस चीज पे था? कसम से यार, पहले जवाब तो दे दो ना डर भाई। क्यों रहे यार इतना? सब्जेक्ट छोड़ दो बात सुन ले यार। यार सर, बात रैंडम सुन लो। मुस्लिम, रैंडम मुस्लिम सुनो ना मेरे भाई, सब्जेक्ट पे तुम बोलना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी जो एडम साहब ने सवाल किया, क्या नहीं करते जिसको एल में भेजा जाएगा, उसका प्लीज जवाब दे दो प्लीज। जो इसमें कि फॉर आई वाज, जो ऊपर वाली बात है उसका ऑपोजिट लिखा है। तो क्या मुंह से बोलो ना यार, मुंह से बोलो ना, क्या सामने प्रॉपर्टीज लिखा है, होंगी क्या उनके? पढ़ना है? For I was क्या hungry बोलो? and you gave me nothing to eat. I was thirsty, you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick in prison and you did not look after me. They will answer, Lord, वही बात जो उसने पहले की कि हमने आपको देखा नहीं, hungry, thirsty, stranger जो भी। फिर उन्होंने कहा एडम truly साहब, आपको समझ में आया? जवाब मिला आपको? अगर आपको मिल गया तो आई एम फाइन। अब आप भी बात कर दे, मेरा ख्याल है सब कुछ तो सामने है। मैं म्यूट करता हूं, तो मैं खाना रैंडम खाऊंगा। रैंडम मुस्लिम तो इससे पॉइंट क्या रखना चाहते हैं वो बताओ ना आप। सी मेरे को इसने पॉइंट ये रखा क्रिश्चियनिटी था, का मेरे को मैं कुछ बताता नहीं हूँ, मालूम है। इसने हाँ, लास्ट 1 मिनट में पॉइंट ये रखा था कि भाई क्रिश्चियनिटी में भी तो यही होता है, क्योंकि वो अल्लाह की वर्शिप जो है, जीसस की जो वर्शिप नहीं करेगा, इसने कहा था जीसस की जो वर्शिप नहीं नहीं करेगा उसको जहन्नम में फेंकेंगे। मैंने इसे हाँ, बोला था मुझे दिखाओ किस पैसेज में लिखा हुआ है कि जीसस की वर्शिप ना करने पे जहन्नम में जाओगे। इसने कहा मैं हाँ, आपको दिखाता हूं, जब वो दोबारा आएंगे तो वो आके सब कुछ करेंगे। भाई साहब मैंने कहा पैसेज पूरा पढ़ लो, तुम्हें खुद ही आंसर मिल जाएगा। पैसेज पढ़ लिया, अब मुझे ये साबित कर दें कि जनाब यहाँ पे जीसस की वर्शिप ना करने से वर्शिप। जहन्नम में जा रहे हैं, प्लीज। हाँ, बस ये कर ऐसा दें। कुछ है रैंडम मुझे मुस्लिम, फिर ऐसा कोई बोलने देना। पैसेज है आपके पास? हाँ हाँ है बोलो ना मेरे बोलो। पास, लेकिन
एक ओके सेकंड सबर, वो पेश करो। हाँ हाँ एक सेकंड देंगे तुमको मौका देंगे, टेंशन मत लो रैंडम मुस्लिम। हम देखो चाहते हैं कि तुम अच्छे तरीके से जो है ना, क्योंकि पहले टॉपिक पे तो तुम्हारी डिस्ट्रक्शन मैंने कर दिया है, ये आपकी टॉपिक ख्यालात पे भी को। आपका डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई मुझे मैं मौका दूंगा, टेंशन मत लो। आप बताओ, कोई ऐसा है आपके पास उनका वर्ड्स तो बताओ। अच्छा, दो बातें। अब मुझे हम्म बात पूरी करने देना, बीच में हंस के इंटरप्ट मत करना, ठीक है? क्योंकि ये आप इस तरह के ट्रिक्स करके अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हो, हम समझते हैं कि आप हमसे भाग रहे हो। देखो, पहली बात, हमारा जो आर्ग्यूमेंट था, जो आपका आर्ग्यूमेंट था इनिशियल, जिस पे हमारी डिबेट चल रही थी कि किसी ने 10 रुपए की अगर चोरी की है उसे 10 साल सजा। मैं इस वर्ड्स को लेकर आया हूँ फ्रॉम द सब्जेक्ट इटर्नल लाइफ या इटर्नल पनिशमेंट। इटर्नल पनिशमेंट बाइबल में दूसरी जगह लिखा है, मोल्टन सल्फर और फायर में या डेवल्स के साथ बर्न किया जाएगा, ठीक है ना? इटर्नल के सब्जेक्ट पे यहाँ पे अगर उसने थोड़ी देर के लिए किसी को नहीं किया, ठीक है, दुनिया के टाइम में जितनी भी दुनिया में उसकी जिंदगी थी, उसने किसी को जो थर्स्टी को, हंगरी को नहीं खिलाया पिलाया, जो भी नहीं किया, जो बातें लिखी हैं, यानी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्क्रिप्चर, उसके बाद उसको इटर्नल पनिशमेंट मिल रही है। तो ये पॉइंट क्रिश्चियनिटी पे भी लागू हो गया। तो आप कब से क्रिश्चियनिटी पे भी कंडेमनेशन नहीं डाल एक रहे मिनट, इसमें हो? डिफरेंस क्या है पता है? एक सेकंड, सुनो, एक सेकंड सर, ओके मुझे बोलो बोलो आपने आपने आप, बोलो बोलो आपने बोलो। दूसरी आपने दूसरी बात कही, बिलीफ की। बिलीफ हम्म की ये है जॉन 3:36 में। जॉन 3:36 में, मैं इसको शेयर से कैसे हटाऊं, बल्कि मैं इसी में डालता हूँ। तो एक सेकंड में, मुझे एक सेकंड इसमें, हम्म बोलो भाई। अरे क्या यार, रैंडम मुस्लिम जिंदा हो? चैट जीपीटी से पूछ रहे हो? ये ये लगता है दूसरे टैब में जाके वो हवाला ढूंढ रहा है यहाँ डालने के लिए। बट एनीवेज, जो मेरा क्या जो उसको सवाल था उससे तो मैच लेना नहीं हो पड़ता रहा है है कम वाला? से कम। हाँ वो हवाला ले रहा है, लेकिन मेरी बात से मैच नहीं हो रहा है ये। ठीक है, आप जो है ये वाला जो पैसेज है वो मेरा जो ओरिजिनल सवाल है उससे मैच नहीं हो रहा है कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो मैच नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली ये ओरिजिनल पॉइंट से तो मैच नहीं हो रहा है। क्या हो गया, ये गायब हो गया, चले गया क्या एडम साहब? देखो, मेरा ख्याल है चला गया, नहीं है नीचे। हाँ ये डिस्कनेक्ट हो गया। बट एनीवेज एडम साहब, आज इसकी जो जो मैंने बजाई है, और बजाने की शुरुआत जो है हमारे साथ एक यंग, और उसके बाद फिर वो अपना आप जो बता रहे थे ना वो बताना। एडम साहब हमारे साथ एमडी अलाउद्दीन है, बिल्कुल बहुत यंग लड़का है, 19 साल का लड़का है एडम साहब। कोराम मचा दिया इसने आते साथ, और रैंडम मुस्लिम की जो इसने बजाई है, और फिर कुछ वजह से चले गया, उसके बाद फिर मुझे कंप्लीट करना पड़ा बजाना। लेकिन जो बजाई है एडम साहब, एमडी अलाउद्दीन अनम्यूट कर भाई, बात कर एडम से। जी हजरत, एडम भाई, मुझे भाई यकीन नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपका बड़ा फैन हूँ भाई। अरे हेलो, सर, थैंक मुझे यू आवाज सो आ वेरी रही? मच सर। आपकी आ आवाज आ रही आ रही है रही। सर, थैंक यू। हम्म। वाह जी वाह, जबरदस्त। मैं तो अब हाँ, सुनूंगा रिवाइंड करके यार। हाँ मजा आएगा वैसे एडम, सुनना इसकी बात सुनना। बल्कि मैंने इसको एडम इसको बोला है कि एक चैनल तू अपना ओपन कर, क्योंकि ऐसे जो सरदर्द लोग होते हैं ना उनसे डील करने के लिए अलाउद्दीन बड़ा जबरदस्त है। वो अच्छा। अच्छा, जो लोग एमडी अलाउद्दीन की बात स्टार्टिंग से सुन रहे हैं, बताओ भाई कि सरदर्द पब्लिक से अलाउद्दीन डील करने में बेस्ट है क्या नहीं है? अगर बेस्ट है तो वन टाइप करो, जो पहले सुने इसकी डिस्कशन रैंडम मुस्लिम के साथ। अगर नहीं है तो दो टाइप करो, क्योंकि आई वांट हिम टू ओपन चैनल, ही विल डू बेस्ट, मतलब ही विल डू अ ग्रेट जॉब। हाँ मैं ले रहा हूँ रैंडम मुस्लिम, एक मिनट रुक। हाँ, जो अच्छा हजरत, वो मैंने जो रैंडम मुस्लिम जो हमारे अब्दुल्ला भाई है उनसे जो सवाल किया था कि अल्लाह घूस क्यों हाँ लेता है, उसका जवाब उन्होंने दिया था मेरे जाने के बाद। हाँ, वो तेरे को डिस्कशन सुनना पड़ेगा, उसी से होते होते हमारी डिस्कशन यहाँ तक आई थी। तो जब लाइव खत्म होगी मैं फिर से रिप्ले देखूंगा। देखना देखना। कुछ कहना है हाँ। एडम को, अलाउद्दीन कुछ बात करना है नहीं एडम से? भाई, तो मैं एडम, हमेशा इफ उनको यू वांट लाइव टू में आस्क देखता हिम एनी क्वेश्चन, if you want to ask him anything, he left Islam. हाँ, मैंने अच्छा एडम खाना एडम खा रहा है एक्चुअली। हम्म अच्छा, खाना खा रहे थे। मैंने तो बोलो आपकी बोलो, वीडियो सुन रहा है। देखी,
को छोड़ा हम्म। बहुत से एक फिल्म, लेकिन एडम साहब की कोई भी वीडियो ऐसी नहीं देखी जो उन्होंने कहा अपनी स्टोरी बताई है। मैंने उनका स्टोरी नहीं पता कि उन्होंने इस्लाम क्यों अरे छोड़ा। भाई मेरे चैनल पे जा यार, हमारे जो मॉडरेटर है, आप लोग जरा, एडम जब मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया था, स्टोरी शेयर किया था उसने, 2 स्ट्रीम मेरे ख्याल से की थी हमने, जरा वो लिंक शेयर कर देना अलाउद्दीन, उसमें से ले लेना फिर तो। जी जी अपने ठीक है, चैनल मैं पे ले। हमने किया है। तो अभी हमारे एडम साहब क्या पाकिस्तान में ही रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते अभी हैं? मार्च में रहते हैं, मार्च में। मैं नेपच्यून से। अच्छा, ये नेपट्टून पहुंच गया वाह भाई। वाह वाह, क्या अभी बात है। जवाब है एकदम। मैं एडम कहता हूँ खाली ये ये सोचो, अलाउद्दीन एक मिनट रुक, अलाउद्दीन एक मिनट रुक, एडम उसकी हाँ हाजिर जवाबी देखो खाली। मतलब हाँ मैंने हाँ, एक पॉइंट रखा कि मार्च में, तो उसने उसका फटक से आंसर किया था मैं नेपट्टून से। मतलब कितना हाजिर जवाब है, इससे ये भी पता चलता है। सर ये फटियां उड़ा देगा, उसको चैनल खोलो। अरे हजरत वो नेपच्यून में ही रहना पड़ेगा, यहाँ के मोमिन जीने नहीं देते। यार यही तो मैं प्रॉब्लम है मोमिन यार। के साथ ही रहता हूँ, क्योंकि माँ मोमिन, घर में सब मोमिन, बेसिकली माँ के साथ ही रहता हूँ और कोई ज्यादा फैमिली में नहीं है, सब बाकी सब तो एनिमी है। वाह। अलाउद्दीन, एक तो एक सजेशन ये आया है, ये देखो कहाँ गया है? जफर के चैनल पे एक अपना इंटरव्यू दो, जफर की मैं ईमेल सब आईडी पे। उनकी वही तो थे फर्स्ट एक्स मुस्लिम, जिनको मैंने देखा था फर्स्ट वही थे। अच्छा, हाँ हाँ, ओके, तो वही एक थे। उसको है ना ईमेल करके एक इंटरव्यू भी दो, और अपना एक चैनल ओपन करो, हम लोग तुम्हारे चैनल को प्रमोट करेंगे। और इस्लामिक मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो तुम्हारा जो है वो, मतलब तुम्हारे अंदर मैं अपने आप को देख रहा था कि जिस तरीके से लॉजिकली, जिस तरीके से तुम सवाल कर रहे थे, आई वॉज सीइंग माई सेल्फ इन यू, है ना? तो साथ ही साथ लेकिन इस्लामिक हवाले भी, क्योंकि अगर आप चैनल ओपन करते हो और डिस्कशन करते हो, तो आपके पास हवाले होना भी बहुत जरूरी होता है ना? हाँ तो हाँ उस लेवल से अपना एक डेटा बनाओ, अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर, जो भी अगर तुम्हारे पास है, या मोबाइल पे भी बन जाएगा, डेटा बनाओ, एंड वी विल सजेस्ट यू ओपन योर चैनल, यू शुड डू दैट। जी जी हम जल्द लोग कर प्रमोट करेंगे लेंगे। आपके चैनल। जी जल्द कर लेंगे हजरत। वो क्या है ना, अभी जो घर पे मैं हूँ, घर में ना बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा होता है। हम्म। मेरा जो पर्सनल रूम है ना, वो घर के हॉल में है, कोई भी आ जा सकता है। हाँ देखो, कुछ कोई भी। सेटिंग हो सकता है तुम्हारा, कभी हफ्ते में एक बार अगर लाइव कर और सकते हो, तो देखो और ये जो कोशिश करो, फोन, अगर होता है तो अच्छी बात है। हाँ, और हजरत जो फोन है ना मेरा, Vivo Y11 का कुछ है, लॉकडाउन से इसी को यूज कर रहा हूँ इसका। मैं तो आपका डीपी तो दिख भी नहीं रहा, मेरा हाफ ब्लैक हो चुका है स्क्रीन। अच्छा अच्छा, नहीं स्टार्टिंग में कैसा है ना, देखो अलाउद्दीन, सीधी सी बात है, हम्म अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, तो नॉट ओनली दैट यू विल स्प्रेड नॉलेज, बट यू विल हम्म अर्न ऑल्सो, ठीक है? लेकिन अभी बहुत से एक्स मुस्लिमों का क्या होता है, मैं तुमको बताता हूँ, अभी से ही बता देता हूँ, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है ना दिमाग में बहुत क्लियर हो। क्या होता है कि हम्म बहुत से एक्स मुस्लिम ये सोचते हैं कि हम लोग है ना एक्स मुस्लिम बन गए, अब चैनल ओपन करेंगे एंड पीपल शुड सेंड सुपर चैट्स, पीपल शुड सपोर्ट अस। तो भाई ऐसा नहीं होता हम्म है, ठीक है? वो सोचते हम्म हैं कि हमें भी जो है ना 1,000 लोग देखे, 2,000 लोग देखे, 3,000 लोग देखे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी बात में दम है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी डिबेटिंग स्किल्स अच्छी है, तो आपको व्यूअरशिप भी मिलेगी, तो आपको फिर हम्म, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। शुरुआत जो जी है, जी आपको जो भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपको दुनिया को शो तो करना पड़ेगा कि भाई मेरे में ये टैलेंट है या मेरे में ये चीज है ना? जब जी वो आप जी दिखाओगे लोगों को, बिलीव मी, आपको प्यार भी मिलेगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेगी, लेकिन आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। तो जो भी आपके पास है, जितना, भाई मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास जो लैपटॉप था, एकदम मरी हुई कंडीशन में लैपटॉप था, मैंने उससे हम्म स्टार्ट किया, लाइव स्ट्रीम करता था, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े उनको पता है, लाइव स्ट्रीम करता था, लैपटॉप हैंग हो जाता था। तो उसके बाद हम्म फिर लोगों का सपोर्ट आना शुरू हुआ, मैंने नया लैपटॉप लिया, मोबाइल लिया, उस पे से स्ट्रीम करने लगा, लोग सपोर्ट करने लगे। तो ये होगा, स्टार्टिंग में आपके पास जो भी एसेट्स है,
उससे आप लोगों को बताओ पहले कि भाई आप क्या कर सकते हो या कितना आप सोसाइटी को फायदा पहुंचा सकते हो। आपको लैपटॉप लेने के भी आपके पास पैसे, सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन आप में वो काबिलियत होनी चाहिए। सो स्टार्ट, डोंट थिंक कि अभी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। किसी तरीके से एक दिन कोई मौका निकालो वीक में, किधर बाहर जाके 1 घंटे का करो लाइव। वी विल इंश्योर, क्योंकि मैंने अगर कह दिया है तो भाई आई विल डेफिनेटली प्रमोट यू। मैं प्रमोट करूंगा आपको, एडम प्रमोट करेगा। आप स्टार्ट करो, और जो आपके पास एसेट है उससे स्टार्ट करो, उसके बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग सपोर्ट, डोंट वरी। जी जी बेशक। और पहले जब मैं मोमिन था, मेरा भी एक चैनल था, अभी भी है। वो थोड़ा इस्लामिक चैनल था, सारे मुल्ले ही थे उसमें। हम्म। उसमें अच्छा, और टू एक के चीज याद रखना, और एक चीज याद रखना, और एक चीज याद रखना बिफोर यू गो। और एक चीज याद रखना कि आपकी, आई होप ये आपका ओरिजिनल नाम ना हो, और आप, आपकी जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी जितनी भी आइडेंटिटी है, फेसबुक अकाउंट है डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम अकाउंट है डिलीट कर दो, यूट्यूब अकाउंट है डिलीट कर दो। मतलब आपका जो ओरिजिनल नाम से ऑनलाइन में किधर भी प्रेजेंस आपका नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी आइडेंटिटी लीक नहीं हो। ये पहले से ही आपको बता देता हूं। अगर आप चैनल ओपन करने का सोच रहे हो तो, नहीं सोच रहे हो तो कोई मुश्किल नहीं, आप रैंडमली इधर आके बात कर रहे हो, दैट इज फाइन, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप एक प्रॉपरली चैनल ओपन करके, इफ यू वांट टू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस पूरी तरीके से आपको खत्म कर देनी है, सो दैट यू रिमेन सेफ। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखना है आपको। हाँ जी, आपने एकदम सही बात की हजरत। और जो मैं इस्लाम के बारे में जो जो बातें करता हूँ, इन सब से मेरी माँ जो है कट्टर मोमिन है, लेकिन फिर भी वो ब्लास्फेम के ऊपर वो मुझ पे एंग्री नहीं होती, गुस्सा नहीं करती। वो इसीलिए गुस्सा करती है कि बेटा ऐसे बात मत कर, तो रिस्क हो सकता है, एकदम लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क हो सकता है तेरे ऊपर। सही बात है, माँ तो बच्चे से प्यार करती है ना भाई, तो हाँ, वो आसपास के सोचती जो है सब चीज। सब मोमिन हजरात ही रहते हैं आसपास, सब ऑफेंड हो जाते हैं, हम्म। इसीलिए माँ कहती है, तू ये सब बातें मत कर, तुझे जैसा रहना है तू रह, पर ये सब खुले में बात मत कर। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, ठीक है, ये रैंडम मुस्लिम को मौका दे देते हैं। इसकी बात रह गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था रैंडम मुस्लिम भाई। हाँ रैंडम मुस्लिम भाई, आप अपना फटाफट डिस्कशन कंप्लीट करो। चले, टाइम लंबा हुआ, लेकिन मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। मैं शेयर कर रहा था। आपको कुछ शो करना था ना, शो कर हाँ, दो। इटर्नल लाइफ और इटर्नल हेल फायर तो मैंने शो कर दिया, ठीक है। और इसमें एक और कंडेमनेशन में शेयर करना चाहता हूँ। एक सेकंड, फिर ना सो जाए जो पहले हुआ था, उसको सुकून से करते हैं। हाँ, ना स्क्रीन पे लाएं जो मैंने शेयर किया। मैडम स्क्रीन शेयर कर दो ना इसका, रैंडम भाई का। ये लो। ये लो, ये बात थी। इसमें पीछे जो ये वो सब बातें लिखी हुई हैं, क्या बात लिखी पीछे हुई से है? पढ़ना तो शुरू से ही देखते हैं। समरी कर दो इसकी, पैराग्राफ की, ताकि पता लग जाए सबको कि तुमने पढ़ लिया हुआ। जो पूरा किस्सा वही है कि समरी बता दो, मैन और गॉड का जो, लेकिन इसमें यही चीज है कि जो समरी सब्जेक्ट है बताओ ना। हमारा। हाँ, बता रहा हूँ। whoever believes in him is not condemned, but ओह whoever माय गॉड, does not believe सर stands समरी नहीं condemned बताई। already। ओह, देखो कितनी चलन जबरदस्त जी, बात है दोस्तों। वंस अगेन this passage is he is reading John chapter number 3. John chapter number 3:16 बोलती है, for God so loved the world that he sent his only begotten son, so whoever believes in him will not perish but have eternal life. Jesus Christ, John की gospel is a gospel of salvation and grace. That is what John's gospel is. Matthew की gospel is different. It talks about your sins. John की gospel talks about salvation. This is a salvation message. Salvation message मैंने बहुत दफा दिखाया हुआ है लोगों को। अगर उन्होंने मेरी क्रिसमस की स्ट्रीम सुनी हो या ईस्टर की स्ट्रीम सुनी हो, मैंने उसमें salvation message दिखाया हुआ है। What is the salvation message? God takes your sin upon himself and dies on the cross. जिससे मुस्लिम इनकार करते हैं, वो क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन को इनकार करते हैं। उनके पास एक डिफरेंट जीसस है। दिस इज अ सैल्वेशन मैसेज। बाइबल बताती है जॉन 3:16 के अंदर कि वो एक तोहफा है जो दिया गया है। इसको क्लियर कट बताया रोमन्स चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 23 के अंदर कि वेजेस ऑफ सिन जो है वो डेथ है, गुनाह की जो कमाई है वो मौत है। लेकिन खुदा का जो तोहफा है जो कि जीसस क्राइस्ट है, वो फ्री गिफ्ट है तुम्हारे लिए, कि जब तुम उसे बिलीव करते हो उसने तुम्हारे सिन अपने ऊपर लिए और सजा पाई। सेकंड Corinthians 9:15 इसके बारे में बोलती है
कि जीसस क्राइस्ट जो है वो अनस्पीकेबल गिफ्ट है, एक ऐसा गिफ्ट है जो कि जिसके बारे में आप बता ही नहीं सकते, इतना बड़ा गिफ्ट है। जॉन 4:10, ये बुक ऑफ जॉन के अंदर बैठे हुए हैं, नेक्स्ट चैप्टर 4:10, चौथा चैप्टर वर्स 10, जीसस रिप्लाइड, इफ यू ओनली न्यू द गिफ्ट गॉड हैज फॉर यू हु आई एम, जो कि मैं हूं, you would have asked me and I would have given you the living water, और मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता। रोमन्स चैप्टर नंबर 6 मैंने पढ़ा था, लेकिन आप लोगों को पता होगा मैंने बहुत दफा दिया हुआ है, रोमन्स चैप्टर नंबर 1 का लास्ट पैराग्राफ, चैप्टर नंबर 2 पूरा, के हर यहां पे गुनाह की माफी नहीं है, बिब्लिकली गुनाह की माफी नहीं है, सिंपल, देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन। हर सिन का किसी ना किसी को खुमियाजा देना है, चाहे वो आप देंगे या आपका बाप देगा, आप देंगे या आपका बाप देगा। गुनाह की माफी नहीं है बाइबल के अंदर। अगर आपने गुनाह किया है, खुदा जस्ट है, वो अदल करता है। अदल करने का मतलब यह है कि हर गुनाह का तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो गुनाह बाइबल में छोटा बड़ा छोटा नहीं होता, गुनाह 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 होता है, छोटे से छोटा गुनाह भी गुनाह है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस आपको एज ए ह्यूमन नहीं पता कि कितने, यू डू नॉट नो एज ए ह्यूमन। तो क्राइस्ट कहते हैं कि मैं खुदा हो के इस दुनिया में आया हूं, तुम्हारे गुनाह अपने सर पे लिए हैं। रोमन चैप्टर नंबर 11, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15, वो बोलता है कि यार द वन हु कमिटेड नो सिन वाज मेड सिन। जब आप उसको कहते हो कि तू मेरा बाप है, मेरे गुनाह तूने लिए हैं, आपको इटर्नल लाइफ दी है, वो गिफ्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि ही इज अ फ्री गिफ्ट। मैं आपके घर में आता हूं, भाई साहब ये तोहफा ले लें मुझसे, आईफोन 17 प्रो मैक्स दे रहा हूं आपको, तोहफा ले लें। आप कहते हो मैंने नहीं लेना, तो भाई फिर जाके अपने हाथों से खरीदेंगे आप। मैं तोहफा दे रहा हूं फ्री में, अगर नहीं लेंगे तो अपने हाथों से खरीदेंगे। रोमन चैप्टर नंबर 2 ये बोलता है कि इवन जो बंदा खुदा को नहीं मानता, जब वो बुराई का काम करना चाहता है, जिस तरह साहिल खुदा को नहीं मानता, वो जब बुराई का काम करना चाहता है तो उसकी रूह में उसको आवाज आती है कि ये बुरा काम है, मैंने नहीं करना। ये लड़की है, इसका रेप मैंने नहीं करना, साहिल की रूह से आवाज आती है। ये चोरी है, मैंने नहीं करनी, इसकी रूह से आवाज आती है। अब अगर साहिल बुरा इंसान बने और उस रूह की आवाज नहीं सुने और वो बुरा काम करे, गॉड इज गोइंग टू पुट हिज रैथ अपॉन साहिल, खुदा अपना रैथ साहिल के ऊपर डालेगा। फिर उसी चैप्टर में आगे लिखा हुआ है, बट गॉड इज नॉट अनजस्ट, कि वो एक ऐसे बंदे को लॉ के मुताबिक सजा दे दे जो लॉ उस तक पहुंचा नहीं है। रोमन्स चैप्टर नंबर 2 पूरा पैसेज है ये। इसीलिए खुदा जूस को पहले जज करेगा क्योंकि कानून उनके पास था, फिर जेंटाइल्स को जज करेगा क्योंकि उनके पास कानून नहीं था, लेकिन वो अपने आप में कानून थे, क्योंकि उनकी रूह से उनको बताया जा रहा है कि दे वर द लॉ इन देमसेल्व्स। तो क्राइस्ट गिव्स ए सल्वेशन मैसेज कि मैं तोहफा हूं, मैंने तुम्हारे सजा ली है अपने ऊपर, मेरे पे अगर बिलीव करते हो तो यू विल हैव इटर्नल लाइफ, अदरवाइज गेट रेडी फॉर द रैथ ऑफ गॉड। ये पूरा पैसेज तुमने पढ़ा नहीं है, चैट जीपीटी से 2 लफ्ज सुन के आ जाओगे तो कॉन्टेक्स्ट मेरे सामने बता दोगे, मैं इस्लाम खोलता हूं, अंदर से जाके खोलता हूं, तुम्हारी तफसीरें हदीसें सारा कुछ ला के सामने तुम्हारे मुंह पे फेंकता हूं। तो कमीने इंसान, एक आधी चीज लाके मेरे ऊपर बात ना किया करो। आई एम योर डैडी, तुम पैदा भी नहीं हुए थे जिस अच्छा, वक्त मुझे मैं तुम्हारे जवाब डैडी देने था, दो, जाके पूछ लेना। सबर मुझे और जवाब देने कुछ दो, अभी जवाब देने दो। पहली बात, आपने बहुत ज्यादा बातें की जो आज के टॉपिक और डिस्कशन से इरेलेवेंट थी, तो इस वजह से मैं उसको एक सेकंड, वो बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं थी। वंस अगेन नाउ, बात तो पैसेज करने दो, तुम लाए हो, आपने लंबी बात आयत की तुम है। लाए हो और उसका तुम्हें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। मैंने कहा कि पीछे इसका कॉन्टेक्स्ट बता दो, इसी चैप्टर का तुम्हें नहीं पता था। मैं 3:16 से शुरू किया है क्योंकि 3 चैप्टर है, 4:10 पे खत्म किया है। पूरा पैसेज मुझे जुबानी याद है और तुम्हें इसका मतलब तक नहीं पता। तुम यहां पर आके मेरे ऊपर हुज्जत बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें अंब का पता नहीं है, कम से कम तैयारी तो रैंडम करके पूरा आओ पढ़ अगर के डिबेट आना करनी है। चाहिए ना यार, रैंडम यार क्यों पूरा झूठ पढ़ के बोल आना रहे हो चाहिए यार, ना। कितना झूठ बोलते हो। बात तो करने दो मुझे, फिर मुझे जवाब देने दो। बोलो बोलो। अपनी तरफ से मेरे ऊपर पर्सनल ब्लेम क्यों डाल रहे हो? अपना नहीं, मुद्दा दो अच्छा, फिर इसके खिलाफ। रैंडम मुस्लिम ये यार लास्ट, एक सेकंड, हाँ दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ यार रैंडम मुस्लिम, ये देखो लास्ट देखो, आपने एक पॉइंट लेके आया, एडम साहब ने उसके ऊपर आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, दिस इज योर फाइनल चांस, है ना, क्योंकि मेरे को हम लोग को थोड़ा आगे भी बढ़ना है ना, पूरी स्ट्रीम अच्छा हम आपके साथ ही नहीं बिता सकते ना। लास्ट ठीक है, आपको अगर कुछ कहना है, यू कैन कीप योर पॉइंट ओके, एंड लेट द पीपल डिसाइड। सबर लास्ट पॉइंट में देता हूँ, ठीक है। आप मुझे लास्ट पॉइंट देने दो, फिर मैं चला जाता हूँ क्योंकि आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू फॉर दैट। मैं यस यस प्लीज, मैं इस चीज का एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, यस। लेकिन मुझे पॉइंट पूरा देना है, ठीक है। पहली बात, एडम ने कहा कि उसको पूरा चैप्टर याद है। इस चैप्टर की खास बात ये जो जॉन 3:16 उन्होंने पढ़ी है,
उसमें जो बिगॉटन वाला वर्ड है वो निकाल दिया क्रिश्चियंस ने खुद ही स्कॉलरशिप में। उन्होंने कहा बिगॉटन वाला वर्ड है ही नहीं, ये बाद में ऐड किया हुआ है, ये अर्लियर स्क्रिप्चर्स में नहीं है, तो इसको गलत वर्जन को साइलिस को मैंने बैक पे किया है यार। मैंने ये वाला पॉइंट कोई डिस्कस किया है इसके साथ? नहीं, ये तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। ये अब नया पॉइंट लेके आ रहा है, मुझे इसके ऊपर फिर बोलना पड़ेगा बिला वजह। देखिए यार ये कितना क्यों कर रहा है यार, मुद्दे पे रहे ना अरे जाने एडम साहब हाँ, इसको ले से एक मुद्दे पे रहे, वो फिर नया पॉइंट लेके आएगा, फिर रैंडम मुस्लिम नया पॉइंट मत लाओ ना यार, रैंडम मुस्लिम नया पॉइंट मत लाओ ना यार, गलत बात है। इस पे तुम डिस्कशन तुम उसके चैनल पे कर लो, जो एक्चुअल जो अपनी बात चल रही थी, मतलब एडम साहब से आपसी जो बात चल रही थी उस पे फाइनल पॉइंट रखो ना। ये वाला पॉइंट तो आप नया ला रहे हो ना, ये तो डिस्कशन का वो भी नहीं है, पार्ट भी नहीं है। अच्छा प्लीज यार, ठीक है। नहीं मैंने इस वजह से लाया था क्योंकि एडम ने कहा मुझे पूरी जुबान नहीं गलत है ना वो वर्स पढ़ी है। नहीं जब नहीं, लेकिन वो इट्स नॉट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अच्छा ठीक है भाई ठीक है, अभी बात बहुत लंबी हो गई है और अभी मैं अपना पॉइंट लाऊंगा, बात और लंबी होगी, ठीक है। तो इस डिस्कशन को अभी खत्म करते हैं, ठीक है। मेरा जो पॉइंट है मैं मोर और लेस ला चुका हूँ, और मैं जब इसका आंसर दूंगा तो मुझे पता है डिस्कशन लंबी जाएगी। नहीं, समराइज करना है आपको कि आपका क्या मुद्दा था, मतलब एडम साहब ने जो बोला उससे आप कितना अग्री करते हो। नहीं, कुछ समराइज करके लास्ट बोलना है तो बोल दो, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि आपको मौका नहीं मिला। एक सेकेंड, डोंट ऐड अ न्यू पॉइंट। तो ठीक है, मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि जो गॉड के सन में बिलीव नहीं करेगा, ही विल नॉट सी इटर्नल लाइफ एंड गॉड्स रैथ रिमेन्स ऑन, गॉड्स रैथ रिमेन ऑन देम। दूसरी बात इन्होंने कहा था डेथ की बात, डेथ वो जो एडम ने पहले वर्स मेंशन की थी रेवलेशन 21:8 उसमें बताई हुई है, वो मैं भी खोलता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, 21:8 कैसे ये समराइज नहीं कर रहा है, एक और पॉइंट ला रहा है। अच्छा लेकिन ये आप नया पॉइंट लेके आ रहे हो तो फिर उस पे आंसर लेना पड़ेगा आपको। नहीं आप मैं यही बोल के जाऊंगा, आप लोग फिर जो है ना उसको आंसर दे देना, मैं स्टेज छोड़ दूंगा। ठीक है आंसर एडम साहब आप आंसर कर देना, ही लीव, डोंट वरी। जहाँ पे ठीक है, सेकंड जहाँ तक डेथ की बात है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. तो ये जो सारे लोग हैं जहाँ पे डेथ लिखा हुआ है ना, उसको ही बाइबल में काफी दफा ये वाली डेथ कहा जाता है जो जीसस दोबारा आके देंगे। और ये सेकंड डेथ क्यों कहा है, क्योंकि वो पहले मर चुके होंगे। खैर ये पॉइंट पीछे था कि ये पॉइंट ये आपको किसने कहा कि सेकंड डेथ वो वाली डेथ है? इसके ऊपर स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि हेल में एक खास अच्छा सर आप जवाब दे दो, मैं स्टेज लीव कर रहा हूं। सोल विल पेरिश। अच्छा ही लीव, आप जवाब दे दो। लीव क्यों करोगे? लीव क्यों करोगे? नहीं वही बात हुई थी ना, लीव नहीं करना, लीव कैसे कर लंबी सकते हो? डिस्कशन की है। अब अगर अगला पॉइंट लेके आ रहे हो तो उसका जवाब देने दो मुझे। देखो मैंने कहा था अगला पॉइंट लाना, तो फिर लेके आए। देखो कुतुबना तुम करते हो, पॉइंट लेके आते हो फिर भागने की कोशिश करते हो, तुम हमेशा ये करते हो। इसका अच्छा रैंडम मुस्लिम इसका जवाब तो ले लो ना, क्या दिक्कत है, 1 मिनट में जवाब हो जाएगा। ये जो सेकंड डेथ है, इट इज द डेथ इन द हेल, जहां पे डाला हुआ है विल बी बर्निंग सल्फर की, वहां पे जाके एक और मौत होनी है। स्कॉलर इसके ऊपर पूरे हेल रिविजिटेड के नाम से एक वेबसाइट है, जाके देखें, वहां पे स्कॉलर्स ने सारी हेल को डिफाइन किया हुआ है। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल इज कि यार, क्योंकि बाइबल के अंदर जॉन आपने खोला था, वहां पे लिखा हुआ है डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ समबडी जो हु कैन किल योर बॉडी, इफ यू वांट टू बी स्केयर्ड ऑफ समबडी हु कैन डिस्ट्रॉय योर सोल। तो कहते ये हैं एक स्कॉलर कि ये भी है कि जनाब हेल में एक खास टाइम पे आफ्टर योर पनिशमेंट इज डन यू विल सीज टू एग्जिस्ट, तुम्हारी एग्जिस्टेंस सीज कर जाएगी, यू विल सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज योर सोल विल पेरिश। नाउ ये जो तुम वर्स लेके आ रहे हो, इस वर्स के ऊपर ऑलरेडी स्कॉलर्स की ओपिनियंस हैं कि दिस वर्स इज एक्चुअली प्रेजेंटिंग कि एट अ सर्टेन टाइम इन हेल व्हेन योर पनिशमेंट इज डन यू विल सीज टू एग्जिस्ट। गो टू द वेबसाइट हेल रिविजिटेड, उसमें तीनों इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हुए। द प्रॉब्लम इज कि तुम्हें बिब्लिकल थियोलॉजी का पता ही नहीं है, बिब्लिकल थियोलॉजी की एबीसीडी नहीं पता। तुम चैट जीपीटी से 2 वर्सेस लाके मुझसे डिबेट करने आ गए यार, पैदा तो हो जाओ पहले। तुम्हें पहले भी कहा था, तुमने जब जॉन 3:35 खोली है उस वक्त भी मैंने तुम्हें कहा कि कॉन्टेक्स्ट पूरा देखो। तुमने मैथ्यू 25 खोला, मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट देखो। अबे तुम लोगों के साथ डिबेट नहीं होती मेरी, तुम लोगों को मुझे टीचिंग शुरू करनी पड़ जाती है। मुझे लगता है मैंने बाइबल स्कूल खोला हुआ यहाँ पे, और चैट जीपीटी से फटाफट लाने की बजाय कम से कम पढ़ के तो आओ यार, तुम्हें पता तो होगा तुम आर्ग्यूमेंट क्या प्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा रैंडम मुस्लिम ये तुम्हारा सोर्स ऑफ, मतलब मैं अपनी इसके लिए जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है तुम्हारा, मतलब ये क्रिश्चियनिटी के बारे में आप खुद से सीखते हो या कोई आलिम को सुनते हो, क्या क्या है, मतलब
व्हाट इज योर सोर्स देखो ऑफ नॉलेज? साहिल, चैट अभी जीपीटी। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है एडम, उसको जवाब देने दो। हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो बात आप कर रहे हो ना, एडम पहला मिशनरी नहीं है जिससे मैंने बात की है, ठीक है? भाई मेरा वो मैं सवाल सिर्फ नहीं है बात तो सुनो, यार। बात तो सुनो। हाँ, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ नॉलेज? मैंने दुनिया में अरब मिशनरी से मिला हुआ हूँ, मैं उनके साथ। और यार चल ले, यूएस अपनी मैं अपनी तकरीर ना लेना कर, तू भाई। सोर्स बता अपना। अभी अब वो सोर्स बता रहे, वो सोर्स पूछ रहे, सोर्स बता रहा हूँ, आप कह रहे हो तकरीर हाँ ना कर। सोर्स क्या बात नहीं, है? क्या अरब यानी मिशनरी ये सोर्स, मतलब क्या अरब बताऊं या ना मिशनरीज आर योर बताऊं? सोर्स ऑफ नॉलेज। हाँ, रैंडम इजिप्शियन मुझसे मिशनरीज का एडम को तो पता ही होगा। इजिप्शियन मिशनरीज अरब का नहीं पता मिशनरी, भाई अरब मिशनरी आपके सोर्स ऑफ नॉलेज है क्या? व्हाट इज योर नहीं सोर्स ऑफ नॉलेज? मतलब ये सीखते कहाँ से हो आप एक सेकंड, क्रिश्चियनिटी के बारे में? एक सेकंड। हाँ तो मैं बताऊंगा तो आप कहोगे कि भाई तकरीर ना करिए, ये क्या बात हुई? मैं बता यार रहा देखो, हूँ, मैंने सिंपल सी चीज, मल्टीपल अगर मेरे से आप सवाल करो ना, सुनो ना रैंडम मुस्लिम, मैं बताता हूँ मैं क्या जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने, और ये मैंने कई बार बताया हुआ है, मैंने कई बार, आज भी मैंने बताया हुआ है, इससे पहले ही बताया हुआ है कि मैं जब कोई क्रिश्चियन से डिबेट करने जाता था तो मेरा जो सोर्स ऑफ नॉलेज था वो जाकिर नालायक था। उससे मैंने उसकी वीडियोस जो है वो देखी हुई थी मैंने, उसने जो सुन भाई देखो, अभी मेरे को एक कंप्लीट तो करने दो सिंगल सोर्स मेरे पे भाई। भाई ज्यादा सोर्सेस है, अलग अलग तो मुल्कों की वही सोर्सेस। मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं अगर, वही तो कौन है? बता रहा हूँ, वही तो किस, बता रहा एक हूँ। तो अरब मिशनरीज है और मैंने आपको बताया, मुझे बात हाँ पूरी करने, इंटरप्ट मत करना। हम्म आपने कहा हम्म सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? आप कहोगे, हाँ आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं बोलूंगा, आपकी हम्म एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं बोलूंगा कि क्या बोलते हैं, जाकिर नाइक या ये। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अरब मिशनरीज के साथ बैठा हूँ, मैं ये यूएस मिशनरीज जो है इनके साथ बैठा हूँ, हम्म मैं अफ्रीकन मिशनरीज जो ये इनके साथ बैठा हूँ। हम हम्म लोगों ने के साथ लंबी लंबी क्रिश्चियनिटी पे बाइबल के साथ बातें की हुई है, ठीक है? नहीं नहीं, बहुत लंबी। आप नहीं, मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे। अब देखो हाँ, मुझे पता मैं है, मुझे समझाता पता हूँ, है। एक हाँ, मिनट रैंडम मुस्लिम, एक मिनट रुक जाओ, खाली मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो तुम जब क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ बैठते हो, जैसे कि मैं कोई क्रिश्चियन से बात करता था, मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज वो नहीं है, मैं तो उससे डिबेट करने के लिए बैठता था। सोर्स ऑफ मेरा नॉलेज कौन था? जाकिर नालायक। जाकिर नालायक की क्लिप्स मैं सुनता था, उसमें वो जो वर्स, यू नो, इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि कभी मैंने अपने हाथ से बाइबल खोल के भी नहीं देखी, ना वेद खोल के देखा है। मेरा आपकी सोर्स ऑफ, गलती है ना, भाई मैंने भाई बाइबल फिर, खोली हुई है, अरे फिजिकल मेरी बाइबल गलती मैंने है, मैं खोली तो हुई ये, है। तो आप अपनी गलती मेरे पे भाई क्यों एक ब्लेम मिनट कर रहे रैंडम हो? मुस्लिम, नहीं मैं चलो आपके बात ऊपर खत्म नहीं करते हैं, डाल रहा बहुत हूँ, लंबी बात हुई, नहीं नहीं, मुझे एक मिनट एक 1 मिनट में मिनट, बात हुई आपसे नहीं कोई, नहीं 1 नहीं, मिनट में रैंडम मुस्लिम एक मिनट, जाने से पहले प्लीज, मैं मान किधर रहा हूँ जाने कि ये की मेरी बात हुई है? गलती, भाई मेरी गलती थी, मैं मान चुका हूँ, ये मेरी बेवकूफी थी कि मैं उसको सुन के वो वर्ड्स का रट्टा लगा के मैं डिबेट करने निकल जाता था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? आप क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, अरब मिशनरीज, इजिप्शियन मिशनरीज, अमेरिकन मिशनरीज, ये तो आप उसके साथ डिस्कशन करने बैठते हो, लेकिन आपका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, क्या आप खुद है कि आप खुद बाइबल पढ़ के आपने, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को अगर मैं इलॉजिकल बोलता हूं, तो मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज मैं खुद हूं, मतलब मैं खुद अकल से ये सारी चीजें सोचता हूं कि यार ये इस वजह से इलॉजिकल है। कोई आलिम या कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है इस चीज को बोलने के लिए कि मैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को इलॉजिकल क्यों मानता हूं। क्या आप भी उसी तरीके से, आपका भी वही हाल है कि आप खुद बाइबल पढ़ के आपको ये सारी चीजें गलतियां निकालते हो आप, या कोई सोर्स ऑफ नॉलेज है, कोई आलिम है जिससे आपने ये चीजें सुनी हुई है या किसी किताब पढ़ी हुई है, एंड देन यू प्रेजेंट दैट? प्लीज, इतना सिंपल सा आंसर आप नहीं दे पा रहे हो। यार मैं दे रहा हूँ, आप मान नहीं रहे हो, मैं क्या करूं? हाँ बोलो ना क्या है देखो वो।